हेलो एवरीवन, आज अपन बात करेंगे मैट्रिक्स का निरूपण। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा मैट्रिक्स का निरूपण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। यानी आपको कोई भी एक मैट्रिक्स दी गई हो तो आप उसको निरूपित कैसे करके बताएंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, उसका जो क्रम है वो है m क्रॉस n। कितना है? m क्रॉस n। यहाँ m क्रॉस n का अर्थ ये है कि मैट्रिक्स A में जो पंक्तियों की जो संख्या है वो कितनी है? वो m है, और जो स्तंभों की जो संख्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स, वो कितने हैं? स्मॉल n है। यहाँ आपको m और n का कोई भी मान दिया जा सकता है। मैं व्यापक रूप में सभी मैट्रिक्सों की बात कर रहा हूँ जिसका क्रम m क्रॉस n हो। तो मैट्रिक्स के अंदर जितने भी अवयव लिखे जाते हैं, प्रत्येक अवयव का खुद का एक संकेत है, व्यक्त करने का एक सिंबल है। जैसे सबसे पहले जो यहाँ एलिमेंट आएगा वो सबसे पहली पंक्ति में होगा और पहले स्तंभ में होगा, तो उसका जो संकेत होता है वो होता है A11। यहाँ A11 का जो अर्थ है वो ये है कि 1 का मतलब पहली पंक्ति में है और आगे जो 1 लिखा हुआ है इसका मतलब वो पहले स्तंभ में है। इसी प्रकार इसके आगे जो अवयव आएगा वो पहली पंक्ति में है और स्तंभ कौन सा है? दूसरा है। इस प्रकार चलते जाएंगे। लास्ट में देखो पंक्ति तो कौन सी पहली है और लास्ट वाला स्तंभ कौन सा है? n है। इसी प्रकार मैं दूसरी पंक्ति के अवयवों की बात करूं तो पंक्ति तो कौन सी होगी? दूसरी होगी, और अवयव कौन सा, स्तंभ कौन सा होगा? पहला होगा। इसी प्रकार A22 और ये चलता जाएगा A2n। इसी प्रकार ये चलता जाएगा। लास्ट वाली पंक्ति कौन सी है? m है, तो ये AM1, AM2, और लास्ट वाला जो एलिमेंट होगा वो कितना होगा? AMn। यानी आपको साधारण सा समझना है कि मैट्रिक्स के अंदर जो भी अवयव लिखे गए हैं वो सभी के सभी अवयव एक संकेत के रूप में, यानी सूक्ष्म रूप के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, आपके सामने एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स A बराबर 2, -1, 0, 3, -4 और 5। यहाँ देखो पंक्तियाँ कितनी हैं? 3 हैं। स्तंभ कितने हैं? 2 हैं। तो इसका क्रम कितना हो जाएगा? 3 क्रॉस 2। अब यहाँ देखो जो पहला जो एलिमेंट लिखा हुआ है वो है 2। तो देखो ये पहली तो पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है, तो ये तो 2 है। ये किसका मान है? A11 का जो मान है वो कितना होगा? 2। मैट्रिक्स के अंदर जितने भी अवयव आते हैं, चाहे मैट्रिक्स कितनी भी बड़ी हो, उसके अंदर जितने भी अवयव आते हैं उनका संकेत होता है Aij। Aij यहाँ I बताता है पंक्ति कि कौन सी पंक्ति में है, और J बताता है स्तंभ, कौन से स्तंभ में है। यानी इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी अवयव लिखे गए हैं वो सभी के सभी किसके मान है? Aij के मान है। प्रत्येक अवयव के लिए I का मान अलग होगा और J का मान अलग होगा। उसी प्रकार देखो फॉर एग्जाम्पल ये 3 अवयव देखो, ये दूसरी पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है, तो इसका सिंबल हो जाएगा A22 बराबर -3। बात समझ में आ गई? यानी व्यापक रूप में यदि एक मैट्रिक्स A है, यदि उसका क्रम m क्रॉस n होगा तो उसको सूक्ष्म रूप में आप लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स A का A और उसके अंदर जितने भी अवयव आएंगे वो सभी होंगे Aij, और क्रम कितना होगा? m क्रॉस n। यानी मैट्रिक्स के अंदर जो भी अवयव आते हैं वो सभी के सभी किसके ऊपर निर्भर करते हैं? Aij के ऊपर निर्भर करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि आपको किसी भी मैट्रिक्स के लिए यदि आपको Aij का मान दिया गया हो क्वेश्चन के अंदर, तो आप उस मैट्रिक्स को ज्ञात भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि आपको एक मैट्रिक्स ज्ञात करनी है, उसका जो क्रम है वो है 2 क्रॉस 2। यानी उसमें जो पंक्तियों की संख्या है वो कितनी है? 2 है। स्तंभों की जो संख्या वो कितनी है? 2 है। और मैंने क्वेश्चन के अंदर आपको बता दिया कि Aij का जो मान है वो है I + j का होल स्क्वायर अपॉन 2। इसका अर्थ ये हुआ कि जब आप ये मैट्रिक्स निकालोगे तो इस मैट्रिक्स के अंदर आने वाले जो अवयव हैं वो आपको Aij बराबर I + j का होल स्क्वायर अपॉन 2 इसके द्वारा आपको ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले आपको 2 क्रॉस 2 क्रम की मैट्रिक्स माननी पड़ेगी। तो आप सभी जानते हैं 2 क्रॉस 2 क्रम की जो मैट्रिक्स है वो होती है A11, A12,
A21 और A22, राइट है। यानी आपको इस मैट्रिक्स को ज्ञात करने के लिए आपको इन चारों एलिमेंट का मान निकालना होगा। तो सबसे पहले अपन मान निकालेंगे A11। इसका अर्थ ये है कि आपको i का जो मान है वो 1 रखना है और j का जो मान है वो भी कितना रखना है, 1 रखना है। तो देखो 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 का होल स्क्वायर 4/2 इज इक्वल टू 2। इसी प्रकार आपको A12 का मान निकालना हो तो आपको यहाँ i का मान 1 रखना पड़ेगा और j का मान आपको कितना रखना पड़ेगा, 2। तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 1 + 2 3, 3 का होल स्क्वायर 9/2। इसी प्रकार यदि आपको मान निकालना है A21 तो उसी में रखो 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 9/2। इसी प्रकार A22 का मान आपको निकालना है 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 4 का होल स्क्वायर 16/2 इज इक्वल टू 8। इस प्रकार आपने A21, A22 और A11 और A12 का मान आपने निकाल लिया। यानी एक साधारण सा आप ऐसे समझिए कि आपको किसी भी क्रम की मैट्रिक्स ज्ञात करनी हो, यदि उस मैट्रिक्स का क्रम आपको पता है और यदि उसमें आने वाला व्यापक अवयव aij का मान आपको पता हो तो आप उसमें i और j का मान रखकर उस मैट्रिक्स का प्रत्येक अवयव ज्ञात कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि अलग अलग क्वेश्चनों में आपको aij का मान अलग दिया गया हो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आपको केवल i और j का मान रखना है। तो बताओ यहाँ मैट्रिक्स A कितनी आ गई, सबसे पहले 1 1, 1 1 का मान कितना है, 2, राइट है। फिर आपको क्या निकालना है, 1 2, 1 2 का मान कितना था, 9/2, 2 1 का मान कितना था, 9/2 और 2 2 का मान कितना था, 8। ये आपकी मैट्रिक्स हो गई 2 × 2। बात समझ में आ गई। यानी आपको मैट्रिक्स के अंदर जितने भी अवयव आते हैं उनका संकेत होता है aij। i बताता है पंक्तियों की संख्या और j बताता है स्तंभों की संख्या। अब यदि मैं आपको ऐसा कहूं कि मैट्रिक्स के अंदर आने वाले सभी अवयव aij के मान होते हैं, बिल्कुल राइट है, तभी तो आपको aij का मान आपको दिया गया हो तो आप उस मैट्रिक्स का प्रत्येक अवयव ज्ञात कर सकते हैं और प्रत्येक अवयव ज्ञात करने के बाद आपको जिस क्रम की मैट्रिक्स पूछी गई हो उस क्रम की मैट्रिक्स भी आप लिख सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूं, मैं आपको कहूं कि आपको एक मैट्रिक्स निकालनी है और वो मैट्रिक्स है aij 3 × 2। इसका मतलब उसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3 है, स्तंभों की संख्या कितनी है, 2 है। और मैंने आपको aij का मान दे दिया कि i + j/2, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये मैट्रिक्स आपको माननी पड़ेगी 3 × 2 की मैट्रिक्स। पंक्ति आपको 3 लेनी है, A11, A12, A21, A22, A31, A32, 3 × 2। समझ में आ गई बात। अब इस मैट्रिक्स को ज्ञात करने के लिए आपको इन सभी के मान निकालने पड़ेंगे जो एकदम इजी है। जैसे मानो आपको A12 का मान निकालना है तो आप इसमें i का मान 1 रख दो, j का मान कितना रख दो, 2। तो कितना हो जाएगा, 1 + 2/2 इज इक्वल टू 3/2। यानी इस प्रकार आप सभी के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आज अपन ने मैट्रिक्स के निरूपण के रूप में चर्चा की। क्लासें आपको पता है आपकी ऑफलाइन क्लासेस चालू हो गई हैं तो आप स्कूल में आ सकते हैं। यदि किसी के बस की समस्या हो तो जल्दी ही बसें भी स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले आपके कोई भी टॉपिक में किसी प्रकार की समस्या नहीं आए तो आप स्कूल में आ सकते हैं। बाकी अपन अगली क्लास में करेंगे।